गुरुवार का दिन जो कि गुरु ग्रह का दिन होता है, यह किस्मत का ग्रह बताया जाता है। जिस भी व्यक्ति का अगर यह खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत बिल्कुल ही बेकार होती है, यानी कि जो भी चीजें वह करता है हमेशा ही उसे निराशा मिलती है। खास करके धन की समस्याएं उसके जीवन में बनी रहती हैं और 24 घंटे ही वह कुछ ना कुछ परेशानी में डूबा ही रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें, गुरु ग्रह का बलवान होना बेहद आवश्यक होता है क्योंकि इससे किस्मत बलवान बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरु ग्रह से संबंधित कौन कौन सी खास चीजें आपको अवश्य करनी चाहिए, जिससे न केवल गुरु ग्रह बलवान बनता है बल्कि धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे योग बनते हैं कि आप आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रेम सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, ना ही धन सुख की उसे प्राप्ति हो पाती है और किसी भी प्रकार का कोई सुख उसे प्राप्त हो ही नहीं पाता है। यानी कि वह हमेशा परेशान ही रह जाता है और बल्कि सब कुछ होते होते भी उसे जीवन में परेशानी घेर के रखती है। रात को वह सही से सो भी नहीं पाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि जब भी ऐसी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में आती है तो तुरंत आप पीपल पेड़ की परिक्रमा करना शुरू कर दिया करें। पीपल वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा जाता है और भगवान विष्णु महापितर कहे जाते हैं। तो इसीलिए आपको 108 परिक्रमा रोज पीपल पेड़ की करनी शुरू करनी है। केवल 11 दिन अगर 108 परिक्रमा आप कर लेते हैं तो इससे हर प्रकार का संकट तुरंत ही समाप्त होता है। खास करके धन की जो समस्याएं चल रही होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं और वो भी बड़ी आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से तुरंत ही गुरु ग्रह बलवान बनता है, जिससे किस्मत प्रबल हो जाती है। फिर जिन चीज़ों को आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जिन चीज़ों के लिए कार्य कर रहे हैं तो उनमें लाभ प्राप्त होने लग जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर अपने ऊपर से 51 बार एक हल्दी की गांठ को उतारकर मंदिर में चढ़ाकर आ जाना है। केवल गुरुवार के दिन ही ये प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से जो दुर्भाग्य आपके सर पर मंडरा रहा होता है वह तुरंत उतर जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार गुरुवार के दिन अगर गाय को बेसन के लड्डू खिलाए जाते हैं तो इससे भी गुरु ग्रह बलवान बनता है, पितरों का साथ प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी भी बहुत ज्यादा अधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी में विलंब आता है या फिर शादी के बाद बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गुरुवार के दिन आप अपने घर में भगवान विष्णु के सामने एक घी के दीपक में उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है और इस प्रकार करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाना है। यह हर गुरुवार को करना है। ऐसा करने से जो पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। जिनकी शादी में विलंब होता है उनकी शादी के योग बन जाते हैं और इसी से उस घर में प्रेम सुख की प्राप्ति होती है। तो गुरुवार के दिन ये खास चीज़ें आप अवश्य ही कर लिया करें, क्योंकि ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें जब आप करेंगे तो इससे तुरंत ही गुरु ग्रह बलवान बन जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें। आने वाली वीडियोज़ में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस वीडियो को शेयर भी अवश्य ही कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुण कर्मास बढ़ सकें। जिससे जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुण कर्मास बढ़ते हैं। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।